ऐसे मनोरंजक वीडियो और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले हरे भरे पेड़ों और नदियों से भरे एक विशाल जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वह जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ इतनी गूंजदार थी कि आस पास की घाटियां कांप उठतीं और सभी जानवर उसकी ताकत को मानते थे। लेकिन सिंहराज केवल बलवान ही नहीं था, वह बुद्धिमान भी था। वह जानता था कि केवल ताकत से कोई शासन लंबे समय तक नहीं चल सकता। जंगल का हर जीव, चाहे वह छोटा चींटी हो या बड़ा हाथी, जंगल की आत्मा का हिस्सा था। शुरुआत राजा का गौरव। सिंहराज रोज सुबह जंगल का भ्रमण करता। वह देखता कि हिरण झुंड बनाकर चर रहे हैं, बंदर डाल डाल कूद कर मस्ती कर रहे हैं और पक्षी अपने गीतों से वातावरण को मधुर बना रहे हैं। उसे गर्व होता कि यह पूरा जंगल उसकी जिम्मेदारी है। कभी कभी वह ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठता और सोचता, अगर यह जंगल खुशहाल है तो मैं भी सच्चा राजा हूं। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया। वह था लकड़बग्घा, चालाक और लालची। उसने देखा कि सिंहराज सबको स्वतंत्रता देता है और कोई कठोर नियम नहीं बनाता। लकड़बग्घा ने धीरे धीरे छोटे जानवरों को डराना शुरू कर दिया। वह उनसे खाना छीन लेता और कहता, राजा तो व्यस्त है, यहाँ का असली मालिक मैं हूं। धीरे धीरे जंगल में डर का माहौल फैलने लगा। पक्षी गाना कम करने लगे, बंदरों की मस्ती कम हो गई और हिरण चरते समय चौकन्ने रहने लगे। जब यह खबर सिंहराज तक पहुंची, उसने सभा बुलाई। सभा में सिंहराज ने लकड़बग्घे से पूछा, तू क्यों मेरे प्रजाजनों को डराता है? क्या तुझे खाना नहीं मिलता? लकड़बग्घा बोला, मिलता है, पर मैं और चाहता हूं। मैं क्यों मेहनत करूं जब मैं दूसरों को धमकाकर पा सकता हूं? सिंहराज ने गहरी सांस ली और कहा, शक्ति का अर्थ केवल लेना नहीं है, असली ताकत तो वही है जो दूसरों की रक्षा करे। उस दिन से सिंहराज ने जंगल में नियम बनाया कि कोई भी जीव दूसरे को डराकर उसका हिस्सा नहीं ले सकता। कुछ ही महीनों बाद जंगल में भीषण गर्मी आई। नदियां सूख गईं, तालाबों में पानी कम हो गया, पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगीं, जानवर परेशान होने लगे। हिरणों को घास नहीं मिल रही थी, हाथियों को पानी की तलाश थी और पक्षी दूर दूर तक उड़कर भी नदियां सूखी पाते थे। राजा शेर के साथ जानवरों का समूह सभा फिर बुलाई गई। सबने शेर राजा से कहा, महाराज, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन इस संकट से कैसे बचाएंगे? सिंहराज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह समय केवल मेरी ताकत का नहीं, बल्कि हम सबके मिलकर काम करने का है। उसने योजना बनाई। हाथियों को आदेश दिया कि वे अपनी सूंड से गहरी मिट्टी खोदें। जंगली भैंसों और बंदरों को कहा कि वे सूखी टहनियां हटाएं। पक्षियों से कहा कि वे आसमान में उड़कर पानी वाली जगहों का पता लगाएं। कई दिन की मेहनत के बाद हाथियों ने जमीन के नीचे से एक नया झरना खोज निकाला। पानी निकलते ही जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सब जानवर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने समझा कि असली राजा वही है जो संकट में सबको साथ लाकर समाधान ढूंढे। समय बीतता गया, जंगल फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन इस सुख ने सिंहराज के मन में धीरे धीरे घमंड भरना शुरू किया। एक दिन उसने सोचा, जंगल मेरी मेहनत और ताकत से सुरक्षित है। अगर मैं न होता तो ये सब जीव जी भी नहीं सकते। उसने आदेश दिया कि हर जीव रोज आकर उसे प्रणाम करे। छोटे छोटे जानवर डर के मारे उसकी गुफा के बाहर लाइन लगाने लगे। धीरे धीरे जंगल का माहौल फिर बदल गया। मस्ती और आजादी खत्म होने लगी। सिंहराज के दरबार में चापलूस जानवर आने लगे और सच्चे दोस्त उससे दूर हो गए। एक रात उसने सपना देखा। सपने में पूरा जंगल वीरान था। पेड़ सूख गए थे, तालाब सूख चुके थे और कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। सिंहराज अकेला खड़ा था और उसकी दहाड़ सुनने वाला कोई नहीं था। सपना देखकर सिंहराज पसीने से भीग गया। उसे समझ आया कि राजा अकेले कुछ नहीं होता। जंगल के हर जीव का साथ ही उसे राजा बनाता है। सुबह होते ही उसने अपना आदेश वापस लिया और सभी जीवों से माफी मांगी। उसने कहा, राजा वह नहीं जिसे सब डर कर माने, राजा वह है जिसे सब प्यार और विश्वास से माने। अंतिम शिक्षा। जंगल की आवाज समय बीतता गया।
सिंहराज बूढ़ा हो गया। अब वह उतना तेज नहीं दौड़ सकता था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चमक थी। एक दिन उसने अपने उत्तराधिकारी को बुलाकर कहा, याद रखना बेटा, जंगल किसी एक का नहीं होता, न राजा का न प्रजा का, जंगल सबका है। अगर तुम केवल शिकार और ताकत से शासन करोगे तो डर का राज बनेगा, लेकिन अगर तुम न्याय और सहयोग से शासन करोगे तो पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी। बूढ़ा सिंहराज धीरे धीरे अपनी आखिरी नींद में चला गया। उसकी दहाड़ अब जंगल में नहीं गूंजती थी, लेकिन उसकी सीख हर पत्ते, हर नदी और हर जीव की धड़कनों में बस गई थी। असली ताकत वही है जो दूसरों की रक्षा करे। संकट के समय एकता सबसे बड़ा हथियार है। घमंड राजा को भी अकेला कर देता है। असली राजा वह है जो अपने साथियों को बराबरी का दर्जा दे। जंगल के सभी जीव अक्सर अपने बच्चों को सिंहराज की कहानी सुनाते और कहते, अगर राजा बनना है तो सिंहराज की तरह बनो, जो पूरे जंगल का था, सिर्फ खुद का नहीं।